नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विशेषण, और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा कन्फ्यूज वाला ये टॉपिक है। लेकिन अगर आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो विशेषण में गारंटी है कि एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आपको लगभग सभी वीडियो देखने को मिल रहे हैं आपके थ्योरी वाले। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे भी क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। रात 8:30 बजे, याद रखिए रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है 50 प्रश्नों का। कभी कभी मैराथन में क्लास चलाई जाती है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट जरूर दीजिएगा। हिंदी में कभी भी आपको समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, और पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। चलिए यहाँ पर विशेषण यहाँ पर देखते हैं, इसकी परिभाषाएं वगैरह हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 विशेषण होते हैं, 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेत या निजवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपके निश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसमें से आपके कौन कौन से पढ़ना है, तो आपके यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदाय या समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, ये भी आपको पढ़ना है। इनमें से गुणवाचक विशेषण में 2 पार्ट और हो जाते हैं, पूर्णांक बोधक और आपका अपूर्ण बोधक। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है जो कि आपका परिमाण बोधक आपका विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक होता है और आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक में आपको कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं। इतना आपको टॉपिक पढ़ना है, ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसी के माध्यम से इसी के अनुसार आपको पढ़ते चलना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है, लेकिन धैर्यता के साथ पढ़ेंगे तो आसानी से ये टॉपिक कभी भी आपको जीवन में भी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन रिवीजन करना ये आपका कर्तव्य है, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए, तभी फायदा मिल सकता है। चलिए पढ़ते हैं विशेषण। तो सबसे पहला पॉइंट, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण एक विकारी शब्द है। कैसा है भाई? विशेषण एक विकारी शब्द है, अर्थात इसका हम लोग विकार कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये विकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का है ना, लड़का है तो लड़की को लड़की कर देते हैं, तो ये विकार हो जाते हैं। तो उसमें से आपका विशेषण भी होता है, इसका भी विकार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लंबा शब्द क्या है? ये विशेषण है ना, तो लंबा को हम लंबी कर दिया तो विशेषण मतलब ऐसे विकार हो गया ना। तो इस प्रकार से विशेषण क्या होता है? एक विकारी शब्द है। दूसरा पॉइंट आपका है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जो कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। ठीक है, ध्यान दें, एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से पढ़िए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। जबकि यहाँ पर एक पॉइंट समझिए कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको समझकर चलना है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे उदाहरण है सीता सुंदर है। मैं यहाँ पर देखिए सुंदर क्या है, सीता क्या है? सीता विशेष है, क्योंकि बात सीता की हो रही है ना, और वो क्या है भाई? वो सुंदर है। सुंदर क्या है यहाँ पर? विशेषण है। ठीक है ना। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। प्राविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे उदाहरण में समझिए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में देखिए बहुत शब्द जो आपका दिया है ना। देखो ऊंचे ऊंचे ये विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द जो आपका है ये आपका प्राविशेषण है ना, क्योंकि यह पहाड़ के प्रयुक्त विशेषण अर्थात ऊंचे ऊंचे की विशेषता का कार्य कर रहा है। समझ गए ना प्राविशेषण क्या है? तो हमेशा ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
विशेषण शब्द विशेष से पूर्व अर्थात पहले भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि विशेषण शब्द ये बताइए विशेष से बाद में आते हैं या आपके कह सकते हैं कि पहले भी आते हैं, तो आपके दोनों प्रकार आते हैं। कैसे आते हैं तो समझिए। यहाँ पर उदाहरण से आपको बताया गया है कि पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों को उदाहरण, जैसे थोड़ा सा पानी डालो, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा शब्द आपका क्या है, ये आपका क्या है, विशेषण है ना। वहीं पर 25 रुपए की पेन, यहाँ पर 25 शब्द क्या है, संख्यावाची विशेषण है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये विशेष के पहले आपके आ रहे हैं, है ना। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, जैसे पहला स्थान मेरा है, तो देखिए विशेष के पहले ही क्या आ रहा है, विशेषण। 1 मीटर कपड़ा दो, तो कपड़ा के पहले क्या मिल गया, विशेषण। ये आपके होते हैं किसी भी विशेष के पहले आपके विशेषण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर, ये सभी क्या है, आपके विशेषण है। दूसरा पॉइंट आपको समझने वाला है कि बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्दों के उदाहरण, बाद में मतलब कह सकते हैं कि यह रास्ता लंबा है, तो देखो यहाँ पर विशेष के बाद आपका भी प्रयुक्त हुआ है ना विशेषण, है ना। घोड़ा काला है, ये विशेष के बाद प्रयुक्त हुआ है ना। रामू मोटा है, यहाँ पर मोटा क्या है, मतलब कह सकते हैं रामू के बाद ही प्रयुक्त हुआ है ना। तो जो विशेषण होते हैं वो विशेष के बाद भी लगते हैं और विशेष के पहले भी लगते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर अगला पॉइंट आपका है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, अभी हमने बताया था विशेषण के 4 भेद। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेत या निजवाचक विशेषण के रूप में भी यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट आपका है गुणवाचक विशेषण। देखिए क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा विशेषण जो आपके हैं, ठीक है, सबसे लंबा विशेषण कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपके हैं, सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो आपके गुणवाचक की ही होती है। इसमें बहुत चीज़ आते हैं, कौन कौन से आते हैं इसको समझिए। जैसे दिशावाचक, ठीक है, दिशावाचक यहाँ पर विशेषण, तो दिशावाचक में क्या होता है, क्या होता है भाई, तो आपके यहाँ पर देखिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये दिशावाचक विशेषण में आते हैं। गुणवाचक में भला, बुरा, कड़वा, मीठा, खट्टा, दानी, चंचल, ठीक है, ये आपके आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। उचित वाचक विशेषण में, तो उचित शब्द आपका है अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा, दुष्ट, ठीक है ना। दशा में देखा जाए, दशावाचक में, तो दशा में होता है मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना, ये आपके दशावाचक में आते हैं। रंगवाचक रंगवाचक विशेषण में, तो रंग में क्या है, रंग में काला, पीला, सफ़ेद, चमकीला, धुंधला, ये आपके आते हैं, ठीक है ना। जो हाईलाइट हैं वो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है आकार। आकार जो विशेषण है, आकारवाचक विशेषण, ये आपके सब में किस में आते हैं, गुण में ही आते हैं, आकारवाचक गुण विशेषण, ठीक है। तो गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, सुंदर, तिरछा, नुकीला, ये आपके आकार में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद काल में, काल में क्या होता है कि नया, पुराना, सनातन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, ये आपके कालवाचक गुण विशेषण में आपके आते हैं, ठीक है। अगला आपका दिया गया है स्थान। स्थान में क्या होगा भाई, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, दायां, बायां, देसी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भारतीय, अमेरिकी, इलाहाबादी, ये सभी स्थानवाचक को दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये आपके हो गए। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, गुणवाचक विशेषणों में सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव लाया जाता है। याद रखिए कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उसमें से अगर सा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उसमें से हीनता का भाव आ जाता है, ठीक है, गुणों में कमी आ जाती है। जैसे मोटा सा, पतला सा, ऊंचा सा, बड़ा सा, छोटी सी, है ना, तो ये थोड़े से कह सकते हैं हीनता भाव यहाँ पर ला जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जैसे आपका दिया है बगीचे में सुंदर फूल है ना, सुंदर है ना, मोटा आदमी आ रहा है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है। इन वाक्यों में देखिए सुंदर, मोटा, छोटी सी क्या है, ये गुण को दर्शा रहे हैं, ठीक है, गुण को दर्शा रहे हैं ना। सुंदर व्यक्ति है ना, मोटा आदमी है, छोटी सी ट्रेन है, ये गुण को बता रहे हैं ना। समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण क्या है। अब अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण।
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। किसका हो भाई? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो या संख्या की जानकारी मिले वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे जैसे 4 घोड़े 10 हाथी अनेक घोड़े। यहाँ पर देखिए 4 शब्द है, 10 शब्द है और अनेक शब्द क्या है? ये आपके संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित वाले में क्या होता है? जैसे कि आपका 1, 10, 5 ये आपके निश्चित हैं, लेकिन अनिश्चित वाले में ये अनिश्चित होते हैं। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, या क्या अनिश्चित है कि नहीं है? अनिश्चित हैं। चलिए, कुछ विद्वान संख्यावाचक विशेषण 3 भेद मानते हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और आपका परिमाण बोधक विशेषण। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही मानना है, जो कि अभी हमने बता दिया, निश्चित और आपका अनिश्चित। लेकिन उदाहरण कभी आता है एग्जाम में तो आपको इसके अनुसार आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि नहीं ये भी विशेषण आपका होता है। ठीक है, चलिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, गणनावाचक विशेषण अभी इनको पढ़ेंगे क्या होता है, इसको भी समझेंगे। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, समुदायवाचक विशेषण क्या होता है, इनको अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और एक होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। अब एक एक को पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला पॉइंट है गणनावाचक विशेषण। गणना मतलब क्या पर जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक, ठीक है, कौन सा भाई हो? पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सके गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण 2 भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, दूसरा होता है अपूर्ण बोधक। ठीक है ना, दोनों मिल गया ना, पूर्णांक भी होता है, दूसरा अपूर्णांक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या की तो बात हो रही है ना। जैसे कि पूर्णांक बोधक क्या होता है? जो गणना विशेषण पूर्णांक के रूप में हो उन्हें पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 10 ये कैसे हैं? पूर्णांक है ना, पूरी संख्या क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जिसे 25 रुपए दीजिए तो ये क्या है आपका? ये जो 25 रुपए है ये आपका पूर्णांक बोधक आपका है संख्यावाची विशेषण। समझ में ना, पूर्णांकवाचक संख्यावाची विशेषण ये कह सकते हैं। 2 बैल संख्यावाची, 2 आपके, ये समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर 2, 25 ये पूर्णांक संख्याएं हैं, बोध करा रहे हैं। ठीक है, और अगला दिया है अपूर्ण बोधक विशेषण। अपूर्ण बोधक क्या होते हैं? जो गणनावाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्ण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे दिया है आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, सवैया, चवैया, जितना भी होता है ना, ये सब आपके अपूर्ण है, ये पूरे नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये पूरे नहीं है। आधा, सवा, ढाई ये क्या है? आधे हैं, अर्थात आपके अपूर्ण है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आते हैं क्रमवाच्य विशेषण। क्रमवाच्य विशेषण क्या होता है? तो जो संख्यावाची विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं। देखिए, क्रम दिया है ना, तो जो संख्या एक बिल्कुल क्रम से बताए, क्रम को सूचित करे, उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रखिए यही शब्द मिलेंगे। पहला देखो सीता का स्थान इतना है, उस लड़के का स्थान इतना है, ऐसे बोलेंगे ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपके क्रमवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का कहाँ गया, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, तो पहला, दूसरा, तीसरा एक क्रमवाचक विशेषण आपके क्लियर हो गया है। चलिए, अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो संख्यावाची विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को दर्शाए, आवृत्ति को सूचित करे, उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 12, 2 गुना, है ना, 2 13, ये जो आपके होते हैं ये आपके आवृत्ति होते हैं। आवृत्ति को ही यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोलते हैं, याद रखिए। इनमें से देखो 4 गुना काम करता है ना, तो पूछे कि कौन सा विशेषण है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, मैंने उसे दूना मेहनत करूंगा, है ना, तो इसमें दूना क्या है? ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्लियर आ रहा है। चलिए, अगला है कि समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण। वे संख्यावाचक विशेषण जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, देखो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या बता रहे हैं? ये समुदाय का बोध करा रहे हैं, है ना। दोनों पेड़ सूख गए, तुम तीनों घूम आओ, चारों ने भोजन कर लिया, तो दोनों, तीनों, चारों ये क्या है? ये समुदाय है, समूह है। आसानी से पहचान कर सकते हैं। एक बार कॉपी में नोट करने के बाद एक बार रिवीजन जरूर करें, 100% आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण
जो संख्यावाचक विशेषण एक अकेला का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक, मतलब कह सकते हैं प्रत्येक मतलब क्या होता है एक, प्रत्येक मतलब एक एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब अकेले का बोध कराएं वहां पर आपको होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे आपका हर एक मतलब होता है हर एक, प्रत्येक, एक एक, है ना। हर एक ने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब ये सिंगल को दर्शा रहा है। प्रत्येक मतलब क्या होता है, प्रत्येक मतलब एक एक को, है ना। एक एक करके आओ, एक एक के घर में मोबाइल है, अर्थात ये प्रत्येक बोधक आपका विशेषण है, याद रखिएगा। अगला है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है कि जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या अर्थात जो बहुत का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे आपका दिया है अनेक, कई, सभी, बहुत, ढेर सारे, कुछ, ये देखो निश्चित नहीं है ना, है संख्या लेकिन ये अनिश्चित हैं, ठीक है। जैसे दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो भाई ढेर सारे है ना, पता तो नहीं चल रहा कितने हैं, है ना। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, क्लियर नहीं है कि कितने हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट आपको दिया है कि निश्चित संख्यावाची विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाची विशेषण कॉमा निश्चित संख्यावाची विशेषण आपका हो जाता है, ठीक है। यह आपका एक नोट है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे लगभग 25 लोग आए, करीब 100 लोगों ने खाना खाया, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों में ओ प्रत्यय देखो लगा हुआ है ना, ये आपको लगा हुआ है। अगला है कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर निश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे दो चार लोग चले आओ, 50-60 लोग बचे हैं, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे होता है, दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आपके आते हैं, ये निश्चित वाचक विशेषण बन जाते हैं। ये निश्चित आपके हैं कि नहीं है, 2-4 लोग आए, ऐसे तो ये निश्चित को दर्शाने लगते हैं। अगला है परिमाण वाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो, 4 किलो, तो भाई किलो चीनी है ना, इसे तौल सकते हैं ना। मुझे बहुत सारा दूध दो, तो भाई ये दूध है उसे भी तौल सकते हैं। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा है, ये भी आपका होगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, तो निश्चित परिमाणवाचक और आपका अनिश्चित परिमाण आपका विशेषण। क्लियर हुआ। अब निश्चित में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, ठीक है, कैसी मात्रा का, निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया, है ना, तो 4 किलो क्या है, ये निश्चित है ना। बाजार से 1 तोला हींग ले आए, तो 1 तोला क्या है, ये निश्चित है, ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट में आते हैं, देखो गाय ने 4 लीटर दूध दिया, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा, मेरे पास 4 गज जमीन है, तो ये निश्चित है। अनिश्चित क्या होता है, इसको समझिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गिलास में थोड़ा दूध है, देखो थोड़ा शब्द जो आपका है ये नहीं कह रहा है कि पूरा गिलास भरा है, थोड़ा है मतलब पता नहीं है कितना है ना। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो भाई ये निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं अंत में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में बदल जाते हैं। देखिए मेरे पास लगभग 4 लीटर दूध होगा, लगभग आ गया ना, ये लगभग आ गया। मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, ये लगभग आ गए ना। तो लगभग जो आपको लगने से ऐसा लगता है कि ये आपके निश्चित हो चुके हैं, लगभग आपको बता दिया है। अगला है निजवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। देखिए ये शब्द जो आपके हैं, है ना, इन शब्दों को छोड़कर अन्य सभी जो सर्वनाम होंगे, संज्ञा होंगे, उनके आगे लग जाएंगे तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण आपके बनाते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, वह गाय सुंदर है, ये वह क्या है, ये सर्वनाम है कि नहीं है, सर्वनाम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये लड़के क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी सर्वनाम है।
ऐसा ये भी सर्वनाम है, कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये भी क्या है, ये भी सर्वनाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं ये संकेतवाचक के सार्वनामिक आपके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, केवल यहाँ पर निज में जो आपके आते हैं इस प्रकार से अपने आप को शब्द को होते हैं, वहाँ पर पुरुषवाचक जो होता है निजवाचक में ये होते हैं, इनको छोड़ दीजिए, सभी आपके सर्वनाम बन जाएंगे। अब यहाँ पर पढ़िए कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक क्या होते हैं इसको समझिए। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ, ये क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आ रहा है ना, ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है ना, संज्ञा के पहले आ रहा है ना, संज्ञा के पहले आ रहा है ना, तो संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो आपका यह, वह, कोई शब्द है ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक सार्वनामिक। तो जो सर्वनाम, देखो, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताए, समझिए, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताएं वे यौगिक सार्वनामिक होते हैं। जैसे ये जो आपके होते हैं सार्वनामिक, ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये क्या होते हैं? सार्वनामिक होते हैं। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक होते हैं, यौगिक सार्वनामिक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मौलिक था, मौलिक में यह, हुआ, कोई होता है। सार्वनामिक जो आपकी यौगिक सार्वनामिक, यौगिक में आपके ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये यौगिक सार्वनामिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जैसे ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, कैसा घर बना है, कैसा सामान लाए हो, कितने आदमी थे, जैसा देश वैसा भेष, उपयुक्त वाक्यों में देखो ऐसा, कैसा, कितने, कैसा, जैसा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, कैसे हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो कह सकते हैं कि देखो हमने लगभग पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपका टॉपिक बाकी है। कौन से टॉपिक? जैसे आपका प्राविशेषण है ना, और विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। फिर इसके बाद बोला जाता है कि विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। फिर इसके बाद प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा सर्वनाम को भाववाच्य में दर्शाते हैं। फिर इसके बाद संज्ञा विशेषण को भाव में दर्शाते हैं। कुल मिला के देखा जाएगा तो एक पार्ट हम और आपको बना देंगे जिसमें से प्राविशेषण शब्द के बारे में और आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कुछ विशेष से बता देंगे, विशेषण बता देंगे जो बहुत पूछे गए हैं, इससे एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। लेकिन जो मूल रूप से विशेषण आपको बता दिया है वो आपका टोटल आपका वही है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन सेकेंड पार्ट आप देख लेंगे तो एक भी गलती आप नहीं करेंगे। आई होप पूरी तरीके से आपको ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि एक वीडियो में इतना सारा मैटर इतने कम समय में दे दिया है तो एक दोस्त को जरूर शेयर करें, अपनी खुद के नोट्स बनाएं और खुद के नोट्स से रिवीजन करें। और इस पर रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आपकी हिंदी की हो रही है, साथ में यूपीजी के, ठीक है ना, इसकी भी आप देख सकते हैं क्योंकि प्ले लिस्ट में यूपीजी के मिल सकते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती रहती है, उसको भी आप यहाँ पर प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सभी को धन्यवाद। सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। सभी को राधे राधे, राधे राधे।